सभ्यता के प्रारंभ से ही इंसान का साथी रहा है संगीत। आज की वीडियो के थ्रू हम विश्व के अलग अलग स्थानों में मिलने वाले कुछ ऐसे पुराने वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे जिनके बनाने और बजाने के तरीके काफी अजब और अनूठे हैं। शुरुआत करते हैं दीमक की अनूठी कारीगरी से। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा बजाया जाने वाला लंबा बांसुरी नुमा वाद्य यंत्र है डिडगेरिडू। इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद अनूठी है और इसका कारीगर होता है दीमक। रियल दोस्तों, डिडगेरिडू बनाने के लिए यूकलिप्टस वृक्ष का एक पतला लट्ठा दीमकों की बांबी में डाल दिया जाता है। स्वादिष्ट आहार समझकर दीमक इसके अंदर मौजूद लकड़ी का नरम गूदा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ सप्ताह में यह लट्ठा पूरी तरह से खोखला हो जाता है और तब गांव वाले इसे साफ करके प्राकृतिक रंगों से सजाते हैं। यह खोखला वाद्य यंत्र बड़ी मोटी सी लेकिन मीठी आवाज निकालता है। अब कुछ लोग अपने हाथों से भी लट्ठे को खोखला करके डिडगेरिडू बनाने लगे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं इसमें दीमक के काम जैसी सफाई और आवाज नहीं होती। अनोखे वाद्य यंत्रों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है होठों को गुदगुदाता हार्प। यूनान के पुराने वाद्य यंत्र हार्प के बारे में तो आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा। मैं उसी वाद्य यंत्र की बात कर रही हूँ जिसे ग्रीक कहानियों के अनुसार स्वर्ग में दूत और अप्सराएं बजाया करते थे। यह तो हुई इससे जुड़े किस्से और इसकी प्रसिद्धि की बात। अब जानिए इस नन्हे विशाल वाद्य यंत्र के बिल्कुल नन्हे से रिश्तेदार के बारे में। जूस हार्प नामक यह वाद्य यंत्र पहली निगाह में धातु की पत्तियों से बने किसी लचीले बॉटल ओपनर जैसा दिखाई देता है। इसे बजाने के लिए इसको दांतों के नीचे फंसाना होता है और उंगलियों से छेड़नी होती है धातु से बनी इसकी बीच वाली पट्टी। यह पट्टी इतनी ज्यादा झंझनाती है कि इससे बजाते हुए होठों में बहुत ही गुदगुदी होती है। अफ्रीका के विभिन्न कबीलों से संबंधित तुरही अथवा बिगुल ऐसा ही एक खास वाद्य यंत्र है जिसके जाले से एक जोशीली आवाज निकलती है। अगर आपको याद हो तो अफ्रीका में हुए फीफा विश्व कप में अफ्रीकी टीमों के समर्थक वुवुजेला नामक तुरही लेकर आते थे जिसकी आवाज की तुलना हाथी के चिघाड़ने से की जाती थी। खैर, अफ्रीका में जो तुरही सबसे ज्यादा प्रयोग होती है उसे मीरलेटन कहते हैं और इसे बनाने में अहम भूमिका निभाता है मकड़ी का जाला। हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए भैंस के खोखले सींग के नोकीले सिरे पर एक छोटा सा छेद किया जाता है और दूसरे सिरे को एक खास किस्म की मकड़ी के मजबूत जाले से ढक दिया जाता है। नोकीले सिरे की तरफ फूंकने से हवा इस जाले के पर्दे से टकराकर तेज कान फोड़ू आवाज पैदा करती है। दोस्तों, पियानो तो आपने कई प्रकार के देखे होंगे जो काफी बड़े और मीडियम साइज के भी होते हैं, लेकिन मैं जिस पियानो के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसकी साइज की तुलना आप एंड्रॉइड फोन से अपने कर सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा अंगूठा बड़े काम की चीज होता है, लेकिन केन्या के मसाई आदिवासी इससे मोबाइल नंबर डायल करने की जगह म्यूजिक प्ले करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है और यह भी आज नहीं कई 100 साल पहले से। दरअसल इस छोटे से अफ्रीकी देश के यह निवासी एक छोटा सा पियानो बनाने में भी माहिर है जिसे थंब पियानो कहा जाता है। इसमें लकड़ी के एक खूबसूरत से गुटके पर धातु की पट्टियां लगी होती हैं जिसे अंगूठे की सहायता से बजाया जाता है। वाद्य यंत्रों की श्रेणी में हमारा अगला वाद्य यंत्र है बैगपाइप। बैगपाइप स्कॉटलैंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस पर उन्हीं का पेटेंट है। हंगरी में भी बैगपाइप की समृद्ध परंपरा है, लेकिन कुछ अलग ढंग से। यहाँ कई कलाकार बकरी के चमड़े से बने इस बाजे के ऊपर बकरी का सर भी लगा लेते हैं। अरे असली नहीं दोस्तों, लकड़ी से बना और खूबसूरत नक्काशी किया हुआ बकरी का सर। अजब गजब वाद्य यंत्रों की बात करते हुए एक अनूठे कलाकार की चर्चा भी हो जाए। क्या आपको पता है कि अमेरिकी जैज संगीतकार रोनाल्ड किर्क एक साथ 3 सैक्सोफोन बजाकर एक दमदार परफॉर्मेंस दिया करते थे। वाकई उनका मुंह ही नहीं फेफड़ा भी बहुत ही मजबूत रहे होंगे। इस लिस्ट का अगला वाद्य यंत्र शायद आपको थोड़ा दहशत में डाल दे,
क्योंकि इसकी आवाज शेर सरीखी दहाड़ की तरह है। नाइजीरिया का एक खास ढोल अच्छों को दहशत में डाल देता है। वजह यह है कि इसकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी होती है। इसे बजाने के लिए लकड़ी या हाथ से पीटने की जगह इसके अंदर पड़ी चमड़े की पट्टी या छड़ी को एक छोटे से छेद के सहारे ऊपर नीचे खींचा जाता है। हमारे वाद्य यंत्रों की श्रेणी का जो अंतिम वाद्य यंत्र है उसके बोल बैल जैसे हैं। इंडोनेशियाई वाद्य यंत्र बुल रोलर की आवाज बैल के धीरे धीरे रंभाने जैसी होती है। यह एक बड़ा साधारण सा वाद्य यंत्र है जिसमें लकड़ी का एक गुटका धागे में पिरो दिया जाता है। वादक इसे धीरे धीरे सिर के ऊपर घुमाता है और हवा के इससे टकराने से भारी सी आवाज उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आपको इस इंटरेस्टिंग वाद्य यंत्रों की लिस्ट में सबसे अनोखा वाद्य यंत्र कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो दीमक की बांसुरी थी या मकड़ी का बिगुल? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।